31/7/21। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। उत्तर, याद में रहने का। क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। तो समझिए बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। नशा है हमारा बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक बनाने। और क्यों आया है? विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। और जो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। तो खुशी है कि नहीं? खुशी है ना? प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। कर्मों की गुह्य गति जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो बाबा उत्तर बताते हैं, याद में रहने का। जो कर्मों की गुह्य गति को जान गए कि भाई जो कर्म किए उनको चुकतू करना ही पड़ेगा। कल योग ने कहा ना, या तो योग या तो भोग। क्या कहा? या तो बाबा को याद करके खत्म कर दो या शरीर को भोगने के लिए रेडी रहो। तो आप लोग कैसे रेडी हैं? याद करके। तो वही बाबा कहते हैं कि याद में रहने का, क्योंकि पता है कि याद से पुराने हिसाब किताब चुकतू होने। वे जानते हैं अगर आत्मा पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी। क्या जानते हैं? अगर आत्मा पुराने हिसाब किताब चुकतू नहीं करेगी तो उसे क्या खानी पड़ेगी? सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यदि धर्मराजपुरी में आप सजाएं खा लिए तो उच्च पद कभी नहीं मिलेगा, प्रजा बनेगी। सजा खा करके
इसलिए बाबा कहते हैं कि योग बल से चुकतू करो, बाबा की याद के बल से। दूसरा, कभी शरीर में बीमारी आ गई तो टेंशन में मत आ जाओगे, क्यों हो गया, अच्छा चुकतू हो रहा है, हो रहा है। आज थोड़ी सी बीमारी आती है तो क्या करते हैं हम लोग, परेशान हो जाते हैं, अब कैसे होगा, क्या होगा, तुरंत मरने का ही डर सताता है। अच्छा ना है, मर जाएंगे तो जाएंगे बाबा के पास, कहाँ जाएंगे, फिर डर किस बात का, है ना। कल तक ज्ञान नहीं था तो लगता था पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब तो ज्ञान हो गया ना कि शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे। इसलिए किसी भी कंडीशन में डरना नहीं। हाँ, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा, और यदि सजा खाएंगे तो फिर पुनर्जन्म भी अच्छे घर में नहीं होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हैं बाप दादा सम्मुख है। चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? नहीं चढ़ता है, चढ़ता है। और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। 5000 वर्ष बाद शिव बाबा फिर से कहाँ आया हुआ है, ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने, क्या करने आया हुआ है, विश्व का मालिक बनाने का है ना। मुरली में श्रीमद क्या कहा कि बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, तो क्या करने आए हैं, तो बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है, नहीं चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है। पूरा नशा है कि अधूरा है? हाँ? जिसको नशा चढ़ा होगा उसको निशाना परम धाम में प्लेट लगेगा। जिसको नशा है उसको बाबा ही याद करेगा। यदि आपके जीवन में अलौकिक नशा है तो उसकी निशानी क्या होगी, बाबा की याद। क्या होगी, बाबा की याद। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। रोज मुरली में सुनाते नहीं बाबा, युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। क्या समझते हैं, हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बाबा भी आए हैं और हम बच्चों को क्या किए, एडॉप्ट माना गोद लिए। यूं तो सब शिव बाबा के बच्चे हो, यूं तो सब शिव बाबा के बच्चे हो। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सब क्या हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में अभी बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के माध्यम से क्या लिया, गोद लिया। क्या लिया, गोद लिया। परंतु बाबा अपना कैसे बनाए, जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या कहते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। न मुक्ति में जा सकती है, न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। क्यों, क्योंकि आत्मा क्या है, पतित। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। किसके बच्चे हो, एक बाप के बच्चे हो। सबको बाप की मिल्कियत लेनी है ना, सबको बाप की मिल्कियत। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं अब तुम मेरी संतान हो। क्या कहते बाबा, जैसे आप यहाँ पे साप्ताहिक क्लास करते हैं, बाबा ने आपको गोद ले लिया और आप क्या बन गए, बाबा की संतान। क्या बन गए, संतान। अपने को रूह आत्मा समझो, हमको बाबा मिला है, खुश रहो। क्या रहो, खुश रहो। तो अपने को रूह समझो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और हमको कौन मिला है, बाबा मिला है, जिसको आधा कल्प याद करते थे वो कभी भूलो मत। द्वापर से भगवान को याद करते हैं ना कि अब भगवान मिल जाएगा, पता नहीं किस वेश में आ जाएगा। इस लोग दान करते हैं ना, पता नहीं किस वेश में भगवान आ जाएगा। अज्ञान काल में क्या होता था, बताया था कि भगवान आएंगे, किसी भी वेश में आ सकते हैं। तो लोग डर से दान करता था कि भगवान जी आ गए और हम नहीं दे पाए तो पाप लग जाएगा। लेकिन अब पता चला कि भगवान भिक्षा लेने क्यों आएगा,
है कि नहीं? उसको कहा पड़ी है जो भीख मांगने आएगा। लेकिन अज्ञान काल में क्या था, कौन साधु रूप में कौन आएगा कब। हम लोग जब बचपन में थे ना तो कोई भिक्षा मांगने आता ना तो कोई लोग निकालते एकदम पूरा भर करके दे देते, मगर अरे इतना दिया जाता है, हमसे तो भगवान आया होगा तो भावना होती थी, क्या होती थी। लेकिन अब पता चला कि भगवान भिक्षा मांगने क्यों आएगा, आएगा नहीं। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख हरता, क्योंकि रावण राज्य है ना। आधा कल्प द्वापर से आत्मा याद करती आई है। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि है, तो सब अल्पकाल के लिए। जो समझते कि मैं बहुत सुखी हूँ, इतने पदम रुपया हैं, मिल्स हैं, कारखाने हैं, हमारे लिए तो स्वर्ग यही है, क्या समझते हैं स्वर्ग। लेकिन बाबा कहते हैं तो अल्पकाल के लिए, उसमें भी सुखी कहाँ, एक से बीमारी लगा हुआ, अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। क्या गिरेंगे? दुख के पहाड़ गिरना मतलब समझते हैं, क्या समझते हैं? ज़्यादा भी पड़ती है। हाँ, दुख के पहाड़ गिरना मतलब बहुत बड़ी समस्या। अचानक आप जिससे बहुत प्यार करते थे वही मर जाएगा, तब कहते हैं इसके घर में दुख का पहाड़ गिर गया है, नहीं समझे? जिस बिजनेस में आपका घमंड था वो बिजनेस से डूब जाएगा, तब कहते हैं इसमें दुख का पहाड़ गिरा है। मतलब जिस चीज़ पे आप भरोसा करते थे, जिस चीज़ पे आप भरोसा करते थे वो भरोसा ही आपका टूट जाएगा। तो दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकेंड में खलास हो जाएगी, अचानक भूकंप आएगा और कहानी खत्म। बाढ़ आएगा, ये देखिए पहाड़ पे ही बादल फट जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में हुआ ना, पहाड़ पे ही बाढ़ आ गया। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कभी कोई सोचा नहीं होगा। तो ये सब प्रकृति अलर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ। बाप से तुमको सेकेंड में वर्षा मिलता, कहते हैं तुमको सेकेंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। या पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सफाई तो चाहिए ना। ये सफाई नहीं होगा तो स्वर्ग कैसे आएगा? सफाई तो चाहिए ना, तो सफाई कैसे आएगा? बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, तब तो सफाई होगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाबा समझ रहे हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, वो करते हैं ना। आज अमृत वेला कौन कौन उठे हैं, हाथ बताइए। कितने बजे उठे हैं भाई? आप 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 तो बाबा कहते हैं अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। और जिस दिन अमृत वेला मिस हो जाएगा उस दिन सारा दिन खीस आएगा, आता है कि नहीं? छोटी छोटी बात तो क्या नहीं, तो अमृत वेला मिस तो आएगा खीस। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा का बैटरी चार्ज नहीं हुआ ना, तो बैटरी चार्ज नहीं हुआ तो जो थोड़ी सी कोई बात बोलता है ना तो चुप जाता है। क्या होता है? हाँ, तो खीस खूब आता है। और यदि खीस आएगा तो खुशी गुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुशी गुम हो जाएगा। तो तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है, बाबा दोनों समझ सकते हैं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या कहते बाबा? अपने को आत्मा समझ। और रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बनी? पतित पावन तो एक बाप है ना, पतित पावन तो एक बाप है। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए ना। पानी की नदी पतित पावन, जाओ गोता लगा और आ जाओ। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों? यदि गंगा स्नान करने से आत्मा पावन बन जाती तभी भी पतित क्यों? गंगा के पानी से तो तन का मैल अच्छा से नहीं धुलता है,
तो मन का मैल कैसे धुलेगा? धुलेगा? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। क्या है? सबका रक्षक कौन है? राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन, पतियों का पति वही है। कौन? शिव। कौन है? शिव। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है। क्या कहते बाबा? और किसकी मत पर न चलो, बाबा जो मुरली में बताते हैं बस बाबा के श्रीमत पे चलो। और कोई गुरु गोसाई अभी तो ढेरे मार्ग भटकाने वाले है ना। बाबा कहते और किसी के मत पर न चलो। अब यूट्यूब खोलेंगे ढेरे गुरु बाबा लोग आ जाएंगे, कोई क्या कहता है तो कोई क्या कहता है, आप वहीं फंस के रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए बाबा कहते वो सब सुनना ही नहीं, वो सब सुनना ही नहीं। कि सुनते हैं आप लोग में से कोई सुनते हैं क्या? जो सुनते हैं आप बताइए, सुनते हैं गुरु गोसाई का? नहीं सुनना चाहिए, आपको निगेटिव कर देगा। क्या कर देगा? वो ऐसे बोलेगा कि बाबा का ज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध बोलेगा, और वो प्रूफ भी कर देगा। और आपका उतना बुद्धि तो है नहीं कि आप उसको काट पाएंगे, तो बोलेंगे ठीक है कह रहा है, फिर अब संशय बुद्धि बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और फिर से गिर जाएंगे। इसलिए वैसा काम नहीं करना है। इसलिए बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं एक बाप की सुनो, बाबा जो कहते हैं वही सत्य है, बाबा जो कहते हैं वही सत्य है। और 100% प्रूफ है, कोई काट नहीं सकता। मुरली जो चलती है ना, इसका एक भी पॉइंट कोई नहीं काट सकता, इतना एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट। हाँ, बाबा कहते हैं वह तो समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा। दुनिया के लोग क्या समझते हैं? भक्ति से भगवान मिलेगा। जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा, भक्ति से मिल ही जाएगा। तो फिर ऐसे क्यों कहते हो कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। रक्षा कब की जाती है? जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है, यह है रौरव नर्क, सब दुखी रोगी है ना। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, हर घर में दुख, हर घर में टेंशन, हर घर में चिंता है कि नहीं है ना? दुख ही दुख, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। ये तो भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो पर से कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म जो आएंगे, 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं, ऐसी बात भी नहीं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं, मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चों बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। हम बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। रतन तो बहुत वैल्यूबल है ना, बाबा के जो एक एक ज्ञान रतन है, लाखों करोड़ों का। क्या है? बुलाते आए हो हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे। तो मालिक कब बनेंगे? जब नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है। अब तुम समझ सकते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पत्थर नाथ से पारसनाथ बनाने आए। और बाबा क्यों आए? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पत्थर नाथ से पारसनाथ। जब ज्ञान नहीं था तो सभी लोग क्या थे? पत्थरनाथ थे ना। पत्थरनाथ मतलब पत्थरनाथ मतलब कितना भी समझा दो समझने वाला नहीं है, वही कमा करेगा जो करता है। और पारसनाथ मतलब अब समझ में आ गया तो बाबा जो कहते हैं वो करते हैं ना। हाँ,
पत्थर में कितना ही माथा पटक के पत्थर टूटेगा, आप ही का माथा फूटेगा। पत्थर टूटेगा कि माथा फूटेगा। तो आज का मनुष्य पत्थर है, कितना भी समझाइए आप थक जाएंगे, लेकिन समझने वाला नहीं। जैसे पत्थर है, जैसे क्या है पत्थर है। तो बाबा कहते पत्थर पे माथा नहीं पटकना है, आप ही को दर्द होगा। क्या होगा? संदेश सबको देना है, संदेश सबको देना है। जो समझ गया सो समझ गया, समझ गया सो समझ गया। बाप कहते तुम भल कितनी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होता है, नहीं होना है। भक्ति में कितनी मेहनत करो, भगवान नहीं मिले। ये विक्रम विनाश नहीं होगा, पाप नहीं कटेगा। कितना भी अगरबत्ती जला लो, कितना भी धूप जला लो और कितना भी उपवास कर लो, उनका बुरा घटता नहीं और बढ़ता गया। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही जब भगवान को जानेंगे और उनसे कनेक्शन लगाएंगे तभी प्राप्त होगा। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे ना, फिर भी क्या फायदा हुआ? काशी कलवट खाते थे, जाके लोग सन्यासी लोग गला काट देता है, कुआं होता था। हाँ, तो बाबा कहते कि चलो बलि चढ़ाते, एक जन्म का पाप खत्म हो गया। फिर जन्म लिया, फिर से पाप किया, फिर भोगेगा। करके देवी का दीदार होगा, फिर कैसे जैसे के तैसे। देवी के मंदिर में गए, बोल दर्शन तो नहीं तो काट देंगे। देवी प्रकट हो गई, क्या हो गई? इससे ज़्यादा क्या हुआ? पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। पतित पावन बाप कब आते हैं? एक ही बार आते हैं। और भी कब? संगम कब है? अब। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, बाबा कहते गला काटो या करो नहीं। मनुष्य अपने मन से करता है। क्या भूखे रहेंगे तो भगवान हमको दर्शन देते है ना। और कितना मंदिर पे जाएंगे तो लौटते हैं ना, दंडवत पैदल जाएंगे, खून शरीर हो जाता है। हम भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। स्टार्टिंग में मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। अभी भी जाएंगे ना, आदिवासी लोग जंगल में जो रहता है ना, तो मनुष्यों की बलि चढ़ाता है। बाप कहते हैं तुम सुधरले थे तो देवता थे और अभी बिगड़ले बन गए। क्या बन गए? अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े। क्या कहते हैं बाबा? पत्थर बुद्धि बन पड़े। कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े? कितने? तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे। याद आ रहा है? स्वर्ग में कैसे महल थे? सोने हीरे जवाहरों के महल थे। हीरा जड़ा हुआ था। आज तो हीरा देखने को भी नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता। अथाह धन था, वह क्या किया? आप पूछ रहे कि तुमको दिए थे, वो क्या किया? लुटा दिया है? और तुम कितने दुखी हो पड़े हो। द्वापर से पतित बने, लुटा दिए। खूब भक्ति किए, खूब मंदिर बनाए, सब खत्म। क्या कर दिए? हाँ, बाबा कहते हैं तुम असूल देवी देवता धर्म के थे ना। रियल में हम बच्चे किस धर्म के थे? देवी देवता धर्म के। अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? पूछ रहे बाबा, तुम तो देवता धर्म के थे, अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? क्यों कहलाते हो? क्यों कहलाते हो भाई? सतयुग त्रेता में हम लोग देवी देवता थे, लेकिन द्वापर से हिंदू बन गए। क्या बन गए? हिंदू। विकार में गिर गए तो पतित बन गए। तो पतित कभी देवता हो नहीं सकता है, तो लोगों ने अपने को हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, चाइना में रहने वाले को चाइनीज, वैसे हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते हैं। और हिंदू धर्म कोई संस्थापक नहीं है, कोई संस्थापना नहीं किया है। जब देवी देवता द्वापर से अपवित्र बन गए तो क्या हो गए? पतित बन गए, तो हिंदू कहने लगे अपने आप को। समझ में आया? क्यों हिंदू बने?
पतित बने, इसलिए खुद को क्या करने लगे? हिंदू। और अभी आप लोग क्या, अभी आप लोग कौन है? हाँ, खाना खा के नहीं है, सुबह तक खाना नहीं खाया, भूख नहीं लगा है, मुख से आवाज नहीं निकलता है। गौतम भाई गरम चाय बनाइए, गला क्लियर हो जाए। अभी आप लोग कौन है? ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण है कि पंडित जी? पंडित जी किसे कहते हैं? सिर्फ कहता है, करता नहीं है, उसको पंडित जी कहते हैं। पंडित जी किसको कहते हैं? वो सिर्फ कहता है ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे आप लोग कीजिए, लेकिन उसके जीवन में होता नहीं है। और ब्राह्मण मतलब, ब्राह्मण मतलब उसका कथनी और करनी एक होता है। आप लोग ब्राह्मण है कि पंडित जी? हाँ, अनिता माता ऐसे कर रही। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण किसे कहते हैं? हाँ, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो पवित्र रहता है। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है पवित्र। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? पवित्र। जो पवित्र है वही ब्राह्मण, जो पवित्र है वही ब्राह्मण। समझ में आया? ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ABCD जानता है। क्या जानता है? आप लोग ABCD आता है ना? A से आत्मा, B से बाबा, C से कनेक्शन और D से ड्रामा। ये चार बातें उसको याद रहता है। अपने को आत्मा समझकर बाबा से कनेक्शन लगाता है, बाबा से संबंध जोड़ता है, और उसको ड्रामा का ज्ञान याद रहता है कि जो बीत गया और ड्रामा, बीती हुई बातें को याद नहीं करता है, वो तो ब्राह्मण है। और जो बीती हुई बात को याद करता है वो कौन है? पंडित जी। तो आप लोग कौन है? पंडित जी है कि सब अनुसार से ब्राह्मण है? कभी कभी पंडित जी बन जाते हैं। समझ में आया? तो जो बातें बीत गई उसको याद नहीं करना है। आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जो करते हैं प्यार से हाथ उठा दीजिए, नहीं तो हम उठवा देंगे। पंडित जी तो बन ही जाते हैं ना, तो पंडित जी नहीं बनना है। पंडित जी ब्राह्मण बन गए ना? नहीं बोल, और इससे ऐसे कीजिएगा, हम भी ऐसे करेंगे, समझ में आएगा? बोलना है और मुंह खोलना है, बोलना है और मुंह खोलना है। तो पंडित जी बनना है कि ब्राह्मण बनना है? तो जब ब्राह्मण होते हैं ना, उसको पास्ट की बातें याद नहीं रहती। जो बीत गया सो बीत गई, सो बात गई, बीत गई सो। अब उसको याद करने का टेंशन लेना कि ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, शूद्र लोग याद करता है। 10 साल पहले की बात याद करेगा, हमको वैसे बोला था, तो हमको ऐसे किया था, उसको नहीं छोड़ेंगे, बदला तो नहीं करेंगे। ये शूद्र का संस्कार है। इससे संस्कार है, शूद्र का संस्कार है। हाँ, तो आप लोग को ब्राह्मण बनना है कि शूद्र? तो आइए थे पर ब्राह्मण बनना है, फिर तो शूद्र। या बीती हुई बात को सोचते हैं, आप ब्राह्मण नहीं, अब ब्राह्मण नहीं। बाबा का बने तो नया जीवन मिला ना। जब आप क्लास के तब क्या बताया होगा कि आपका अब नया जीवन हो गया। नया जीवन हो गया तो नया याद कीजिए ना। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? हाँ, आ गया। थोड़ा सा होता है नेटवर्क के चलते, जैसे आप लोग योग लगाते हैं ना तो कैसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ये भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। लगता है इसको ही माया घेर लेता है। अरे आप लोग योग लगाते हैं तो माया घेरता है, यही घेरता है, घेरता है ना। तो नेटवर्क को भी माया रूपी, बादल रूपी माया घेर लेता है। ठीक है, मतलब सब जगह माया है। क्या है? नीचे ऊपर सब जगह। तो बाबा कहते हैं शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे कि द्वापर में पुजारी बने। क्या बने?
शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। द्वापर से हम लोग क्या करेंगे? बाबा के लिए बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कर क्या बनना चाहिए? सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, और त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है, महाराजाएं भी पतित, तो राजाएं भी पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं। द्वापर में किसका मंदिर बनाते हैं? शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना, 84 जन्म तो आधा कल तुम पूज्य, फिर आधा कल पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। मनुष्य क्या समझता है? भगवान आप ही पूज्य बनता है, वही पुजारी बन जाता है। ये कौन समझता है? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य किसको? देवता को ही भगवान समझता है, राम भगवान, कृष्ण भगवान, है ना। लेकिन रियल में तो सब देवी देवता है। तो वो लोग देवी देवता जब पूजे थे, वही द्वापर से पुजारी बनते हैं। लेकिन भगवान कौन है? शिव बाबा, निराकार है शिव बाबा। तो लोग देवी देवता को ही भगवान समझ लिए, लेकिन रियल में ऐसा है तो नहीं। सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। और क्या कहते हैं? हाँ, सब कुछ आप ही देते हैं, भगवान आप ही छीन लेते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। भगवान देते हैं, भगवान छीन लेते हैं। दुनिया वाले बोलते हैं, आपका बोलते हैं। बाबा कहते भगवान का अलग छीनेगा, नहीं समझे। हमारे दिया भी छीन लिया तो कौन गलती किया? हम आपको दिए थे मोबाइल, लीजिए बहन जी हम ले लेंगे, तब रोइएगा? तो रोइएगा तो रोइए, हमारा चीज़ था हम तो ले लेंगे, है ना। तो घर द्वार बाल बच्चे जो भगवान आपको दिया है, और भी ले लेगा। आपको दिया था संभालने के लिए कि भाई तुम संभालो कुछ दिन तक, और आपको लगा नहीं कि मेरे है, तो रोइए। तो समझ में आ रहा है? धन दौलत बाल बच्चा परम धाम से लेके आए थे क्या? नहीं। लेके आए थे? नहीं। अनिता माता लेके आए थे? नहीं लेके आए थे। नहीं लेके आए थे तो लेके भी नहीं जाएंगे, है ना। तो दिया वही था, दिया हमारे ले भी लिया, तब रोएंगे? तो बोलेगा रो, तो गलती तुम्हारी है। गलती हमने किसी को 100 रुपया दिया और 2 महीना के बाद मांग लिया और रोने लगेगा, भाई जी काहे ले ली? तो मुँह हो गया कह रे। हाँ, हम मान ली कि हमारे पास मोबाइल था, एक्स्ट्रा आपको मोबाइल दे दी कि माता जी रखिएगा, बात कीजिएगा। हाँ, जब तक होगा फिर हम आपसे मांग लेंगे। अब 2 साल तक आपसे नहीं मांगे और तीसरा साल मांग लिए, तब रोने लगेगा। मुँह हो गया ना उससे, अरे देखो भाई जी दिए काहे लाते हैं। अब वही क्या बोलेगा? दिए काहे लाते। तो आप उसे मुँह पैदा कर लिए। क्या कर लिए? नहीं, आपको हमेशा याद रखना था कि भाई उनका सामान है, वो कभी भी ले सकते हैं। समझ में आया? तो घर द्वार बाल बच्चे रोज याद करना है कि हमारा नहीं, सब बाबा का है। इसका है? बाबा का है। हो सकता है बाबा ले जाए, किसी को बुला ले, हमको दुखी नहीं होना है। तो रोज अभ्यास करेंगे तब होगा। क्या होगा? एक दिन अभ्यास करने से नहीं होगा। समझ में आया? क्या आया? रोज अमृत वेले में अभ्यास करना है कि बाबा ये तन मन धन बाल बच्चा सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं। बुला लोगे तो भी वो दर्द नहीं होगा, गम नहीं होगा। समझ में आया? क्या है? हाँ, मेरा कुछ नहीं है। रोज अमृत वेला बाबा से बातें करना है। तो अचानक यदि कोई आपके घर से चला भी गया बाबा के पास, तो आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही से बोले थे बाबा के पास गया है। कहाँ गया है? बाबा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही अभी करना है, क्योंकि अब यही होने वाला है। अभी यही होने वाला है। अचानक शरीर छोड़ेंगे, अकाले मृत्यु। तो अभी से आपका अभ्यास रहेगा तो आपको आंसू नहीं आएगा, आपको दर्द नहीं होगा। नहीं तो बाबा से योग टूट जाएगा, फिर वही आदमी याद आएगा। जब कोई निकटतम संबंधी मरता है ना, तो आदमी को भगवान नहीं, वो आदमी ही याद आता है। उसी से योग लग जाता है, परेशान हो जाता है। कितना भी भूलने की कोशिश करता है, भूल पाता है? नहीं भूल पाता है। तब खूब रोता है। क्या करता है?
रोना है ना आप लोग को? नहीं रोना है ना? तो अभी से ही करना है, बाबा सब कुछ तेरा। क्या करना है? सब कुछ तेरा। हाँ। अच्छा, जबकि उसने दिया और फिर लिया, फिर क्या बोल रहे हो? अच्छा, जबकि उसने दिया और फिर लिया, तो तुमको चिंता क्यों लगती है? कहते कि उसने दिया था और उसने ले लिया, तो तुमको चिंता क्यों लगती है? तो कोई भी कहता फिर दिया काहे लगा? क्या कहता है? इसे तो अच्छा नहीं देता तो। अरे होता है ना, हम लोग देखे ना, किसी के बाल में से दिया सदी छोड़ दो, इसी तरह से भगवान नहीं देता। अरे तुम मांगा था तो दे दिया, अपने मन से थोड़ी दिया था। अब उसकी आवश्यकता हुई तो बुला लिया, क्या किया? तो फिर तुम टेंशन में क्यों जाती हो? समझे? नहीं समझे? क्या समझे? रोना क्यों है? तुम ट्रस्टी हो गए ना, तुम क्या हो गए? ट्रस्टी, निमित्त हो गए ना। क्या हो गए? निमित्त हो गए। फिर रोने की क्या दरकार है? फिर रोने की उसका सामान था, हम देख रेख कर रहे थे, ठीक है, और वो अपना सामान फिर ले जाएगा। जैसे गौतम भाई जॉब करते हैं ऑफिस में, बहुत सारा सामान रहता है, उनकी मालकिनी आएगी और आधा उठा के ले जाएगी, तो गौतम भाई रोएंगे? बोलेंगे उसी का तो ले गया, ट्रस्टी है ना? ऐसे एक जो घर आपको मिला है, आपका ऑफिस है, ये क्या है? काम करने का ऑफिस है, और उस ऑफिस में बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे पदार्थ भी हैं, सामान भी है। अब अचानक किसी को ट्रांसफ़र कर देगा भगवान, तब रोएंगे कि इसको क्या ट्रांसफ़र कर दिए? अब गौतम भाई के ऑफिस में 3-4 लोग काम करता है और 2 को निकाल दिया जाएगा, तो गौतम भाई रोएंगे? रोइएगा भाई, काहे रोएंगे? मालिक है, उसकी जैसी इच्छा, नहीं समझे? तो आप भी जहाँ घर में आपका ऑफिस है, क्या है? और ऑफिस में जितना लोग हैं ना, यदि भगवान को मन किया कि इसको दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर देते, तब रोएंगे? रोएंगे भाई? एकदम रेडी रहना है, एक ट्रांसफ़र तो होना ही है। सब आदमी एक जगह नहीं रह सकता है, घुमाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना। लेकिन ज्ञान नहीं होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? रोते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। हाँ, चुप रोइएगा तो फिर चुप कराने कौन जाएगा? हम तो बिल्कुल चुप नहीं करेंगे। बोलेगा भाई जी फलानी रोड मुझे रोने दीजिए घर पे, कितना रो के अपने थक जाएगी। क्या होगा? देखते हैं ना, जिसको चुप कराता है वो ज़्यादा ही रोता है, और जिसको कोई चुप नहीं कराता करते चुप हो जाएगा। जैसे आपके घर में बच्चा है ना, उसको जितना चुप कराएगा ना उतना रोएगा, उसको छोड़ दीजिए, आप लोग चुप हो जाएगा। देखे कि नहीं कभी? तो भगवान वही करता है, रोते रोने तो कहाँ जाएगा, आना तो यहीं पर है। जितना जिसको हाँ तो बाबा क्या कहते हैं, तो रोने की क्या दरकार है? बाप बेटा आत्माओं को समझाते हैं, तब तुम आत्माभिमानी बनते हो। नंबर बार बाप तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, तुम आत्मा हो परमात्मा, तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेगी? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? सजा खानी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर उस पर नहीं मिलेगा। यदि हिसाब किताब बाबा की याद से क्लियर नहीं किए तो कर्म भोग आ जाएगा शरीर पर, बीमारी आ जाएगा, और बीमारी से भी नहीं चुकतू हुआ तो वहाँ जाकर सजा खाना पड़ेगा। कहाँ पर? ऊपर में सूक्ष्म धर्मराजपुरी में जाएंगे और खूब पिटाएंगे, बहुत मजा आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं सजा नहीं खाना है, भैया क्या करो,
अमृत वेला मिस करो, क्या करो? अमृत वेला मिस नहीं करो। और क्या करो? चलते फिरते झरमुई झगमुई करो। क्या करो? इसकी उसकी बातें करो। क्या करो? चलते फिरते ज्ञान का मनन चिंतन करो। और ज्यादा बकर बकर नहीं करो। ज्यादा बकर बकर ये बकर बकर करेंगे तो टक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, फिर माया का चक्कर आ जाएगा। फिर क्या होगा? वही आदमी याद आएगा जिसे टक्कर हुआ है, बाबा नहीं याद आएगा। समझ में आया? कोई गाली दे दिया, कोई उल्टा बोल दिया तो योग टूट गया बाबा से, अब वही आदमी से योग लग गया। ऐसा ही होता है ना? नहीं होता है? तो वो टेंशन में है तो आप भी टेंशन में चल जाएंगे। और इसे फुल स्टॉप लगा देना है। क्या लगा देना है? और अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ लेना है। किससे जोड़ लेना है? बाबा से। ये कर्मों की बुरी गति बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सत्य है सत्य प्रधान, हर चीज वहाँ सत्य प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाए गौ संभालते हैं क्या? कृष्ण राजकुमार थे, हम गाय चराने क्या दरकार है? ऐसी बात हो नहीं सकती। यह दिखाते हैं सतयुग में गऊ भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, उनको कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु। वहाँ से गाय को दूधना नहीं पड़ता। समझ आया? सतयुग में गाय को दूध नहीं निकलना पड़ता, बल्टी रख दीजिए अपने आप भर जाएगा, फिर अपने आप गाय दूध ही बंद कर दीजिए। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? और जितना बार मतलब 3 टाइम चाहिए तो 3 टाइम देगी, 4 टाइम चाहिए तो 4 टाइम। आज की गाय क्या है बेचारी, एक टाइम जैसा दूध नहीं देती, ऐसे इंजेक्शन लगा के लोग दूध निकलता है ना। तो वही बाबा कहते हैं कि वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास अच्छी अच्छी हैं। तो स्वर्ग में कैसे सुंदर होगी? वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ पे कोई गंदगी बदबू आदि नहीं होती है। अब आप बच्चों को समझ कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको बुलबुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। बाबा क्यों आए हैं? साथ ले जाऊंगा। बुलबुल माना फूल, बुलबुल माना फूल, और फूल माना जिससे नहीं होता है भूल, वही है फूल। फूल कौन है? जिससे नहीं होता है भूल, वही है फूल। समझ में आया? नहीं आया? आप लोग कौन है? भूल हो जाता है, चुप हो गए सब। बन रहे हैं अभी, कली है नहीं, अभी कली है। कली है इसलिए गली गली में बुद्धि भटक जाता है। समझ में आया? न फूल है न कली है, तो कोढ़ी है फिर। इसलिए नहीं घुस रहा है इसमें। तो बाबा कहते हैं एक से एक माता लोग फूल है क्या? हाँ, ओम शांति। तो बाबा फूल बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? फूल बना के ही छोड़ेगा। क्या करेगा? प्यार से नहीं तो मार से बनाएगा तो पक्का। कैसे बनना है? प्यार से कि मार से? प्यारे से बनना है। मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं ना, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। अभी पतित शरीर में है, लेकिन कल आने वाले की में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? पावन फरिश्ता बनेंगे।
सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं ना, सूक्ष्मतवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं, बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। जब बाबा के घर में आप आ जाते हैं तो घर घाट धंधा धोरी मित्र संबंधी नहीं याद आनी चाहिए। बाबा आश्रम में आकर के भी यदि आपके घर में मन में वही घर की बातें धंधे की बातें फालतू बातें याद आएगी तो उससे आपका पाप चढ़ता है। क्या चढ़ता है? उसकी भी सज़ा मिलेगी। इसलिए जब आश्रम पे आते हैं, बाबा घर में आते हैं, यहाँ बैठ कर के अगड़म बगड़म तिगड़म नहीं सोचना है। क्या नहीं सोचना है? हाँ, अगड़म बगड़म तिगड़म नहीं सोचना है, नहीं तो इससे वायुमंडल खराब होता है। क्या होता है? और आप पाप चढ़ जाता है। आप लोगों से कोई अगड़म बगड़म तिगड़म नहीं सोचता है ना, यहाँ पे आकर के सोचेगा तो बोझा चढ़ जाएगा। जैसे ही आप गेट के पास आते हैं, जितना अगड़म बगड़म तिगड़म उधर निकाल दीजिए, भाई अब हम बाबा के पास जा रहे हैं। समझ में आया? क्या आया? गेट पे जैसे ही आप आए, शरीर को वहीं छोड़ दीजिए, आत्मा बन करके आइए। क्या बन करके आइए? तो आत्मा बन करके आएंगे तो अगड़म बगड़म तिगड़म नहीं चलेगा। और देह बन करके देह को लेकर के आएंगे तो चलेगा ही चलेगा। तो आप लोग देह को लेकर के आते हैं ना? नहीं आते हैं? अभी ना बोल रहे कि देह को लेकर के नहीं आना है तो इसके पहले तो आते ही होंगे। जैसी गेट पर आते हैं भूल जाइए मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और आत्मा बन के आके अपने जगह पर बैठ जाइए तो कनेक्शन फट से लग जाएगा। समझ में आया? और देह बन के बैठेंगे तो उधर बेटी याद आएगी, उधर भोजन बनना कि नहीं बना, लेट हो गया, इतना टेंशने बढ़ते जाएगा। उनको जाने का टाइम हो गया, उनको आने का टाइम हो गया, उनको खाने का टाइम हो गया यही आता है ना माता लोग को तो बाबा कहते हैं आत्मा बन के बैठो। क्या बन के बैठो? तो ये सब बातें नहीं याद आएगा। बाबा और भी बाबा की मुरली की बातें याद आएगी। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? हाँ, आत्मा बन के बैठना है। नहीं तो देह लेकर के आएंगे तो आया गया खाया पता नहीं क्या हुआ, लेट हो गया तो फिर फालतू बातें याद आती है। इससे वायुमंडल खराब होता है और आप पे पाप चढ़ता है। क्या चढ़ता है? हाँ, तो ऐसा काम करना है क्या? नहीं करना। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए ना। 1 घंटे का टाइम निकाल के आप लोग आते हैं। कितने घंटे का? 1 घंटे का टाइम निकाल करके आते हैं। तो कितना एकाग्रचित होकर योग करना चाहिए। जितना देरी आप बाबा घर में रहते हैं, जितना देरी मुरली सुनते हैं, क्या करना है? एकाग्रचित रहना है। प्राप्ति हो रही है ना? क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सभी लोग लिखेंगे। पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकती करने हैं। सजाओं से मुक्त होने के लिए सब हिसाब किताब योग बल से चुकती करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी होकर
ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्माभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, यह कमाई का समय बनना है। यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा दौरी याद नहीं करना है। यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा दौरी याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए एक बात की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बात की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और आज का वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर है। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। समझिए बाबा क्या बोल रहे हैं। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति। सबको शांति चाहिए। जितने भी विश्व में आत्माएं, किसी के पास सच्ची शांति नहीं। अशांति ने अनेक अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, कम होने वाला नहीं है। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति के वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देते। आप खुद से अशांत नहीं है, लेकिन वायुमंडल ऐसा है कि आप चाह के भी शांत नहीं रह पाएंगे। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। और अशांति में क्या होगा? टेंशन। तनाव होना टेंशन, हिंदी में तनाव कहते हैं और इंग्लिश में टेंशन। तो टेंशन बढ़ेगा। आप कितना भी शांत रहना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन आप पाते हैं नहीं। क्यों? वायुमंडल गंदा है, निगेटिव है। वायुमंडल में टेंशन घूम रहा है। तो कैसे टेंशन फ्री रहेगी? जैसे बाबा को याद करते जाएंगे तो आपका ओरा इतना पावरफुल बन जाएगा ना, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। समझ में आया? क्या आया? कितना भी बरसात हो और आप घर के अंदर रहेंगे तो भीगेंगे नहीं। भले कितना ही मूसलाधार बारिश हो, भीगेंगे नहीं? भीगेंगे ना। ऐसे कितना भी टेंशन का वाइब्रेशन हो, वायुमंडल हो, कैसा भी हो, लेकिन आप बाबा की याद में, यानी अपने घर परम धाम में बुद्धि से रहेंगी तो टेंशन आपको वार करेगा नहीं। यहाँ भी घर में रहना है, लेकिन कौन घर में? परम धाम। तो कैसे जाएंगे परम? मन से, बुद्धि से, मन बुद्धि से। कैसे जाएंगे? तन यहाँ रहेगा और मन वहाँ रहेगा। तब आप पे टेंशन का वार नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, जब घर से बाहर निकल जाते हैं, अब बरसात हो, अब घर से बाहर निकलेंगे तो भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे? तो अभी क्या करना है? रास्ते चल रहे हैं यहाँ मन बुद्धि से बाबा के पास। कहाँ है? कहाँ है? बाबा के पास। तो फिर क्या होगा? कितना भी टेंशन का वायुमंडल होगा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करते हुए हर कर्म करो। तो बाबा को याद करना है ना? नहीं करना है? करना है। जैसे किसी का मेम साहब दिल्ली में और मागामा में जॉब करता है, तो उसको जैसे मेम साहब का याद आएगा तो उसकी बुद्धि कहाँ चल जाएगा? दिल्ली जाएगा कि नहीं जाएगा? दिल्ली जाएगा। नहीं जाएगा? तो ऐसे ही। और किसी का पति मान लीजिए पटना में और उसकी मेम साहब मागामा में, तो उसको पति की याद आएगी
तो मेम साहब का बुद्धि कहाँ जाएगा? पटना में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप लोग का पति कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? जोर से बोलिए ना। तो बुद्धि जाता है कि नहीं जाता है? तो याद आएगा तब न जाएगा। नहीं समझे? इतना गहरा रिलेशन होगा तब तो। जितना बाबा से गहराई से आप जुड़ते जाएंगे ऑटोमेटिक चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जो व्यक्ति की याद आई, मान लीजिए आपको मम्मी की याद आ गई, तो बुद्धि फट से माइका चला जाता है। माइका की माइकी जो भी कहेंगे, माइका या मकई जो भी कहेंगे सब एक ही। तो फट से बुद्धि जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो ऐसे आपका माइका कहाँ है? परम धाम। तो जैसे ही बाबा याद आया बुद्धि कहाँ चला जाएगा? परम धाम। तो वही बाबा कहते हैं कि अशांति के अनुभव वातावरण बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बचिया शांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैला। बुद्धि से बाबा के पास रहेंगे, अनुभव करेंगे बाबा की शांति किरणें मुझ आत्मा से होकर पूरे विश्व में फैल रही है और सभी आत्माओं को शांति की शक्ति मिल रही है। और आज का स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों के अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाबा के सारे गुण कब अनुभव होंगे? जब बाबा के आप सामने रहेंगे, हमेशा बाबा को सामने देखेंगे, बाबा की विशेषताएं अनुभव होंगी कि नहीं होंगी? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 31/7/21 के मामा के मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। क्या नशा होना चाहिए? हमें विश्व का मालिक बना। क्यों आया है? तो हम उनके सम्मुख बैठे। प्रश्न है, कर्मों की हुई गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से पुराने हिसाब किताब चुकतू बने हैं। वे जानते हैं कि अगर आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेंगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही है। इसलिए क्या करना है? याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दवा चार्ज कर दिए। जो रोज क्लास करेगा ऐसे ही चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर माया का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। समझ में आया? इस रोज मुरली क्लास अटेंड करना। क्या करना है? कुछ भी हो जाए मुरली क्लास में आ जाए तो इससे क्या होगा? क्या होगा? आप पावरफुल हो जाएंगे, आपका आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। समझ में आया? तो क्या करना है? रोज क्लास करना है। क्या करना है? और जब मुरली जाता है इसको रिकॉर्डिंग, इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितना बार सुनेंगे उतना अच्छा। ठीक है? ओम शांति। अब हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करें। प्रभु